बलात्कार नहीं किया यार, बाबा ने चमत्कार किया है। वैसे है बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। हाँ भाई, पहुंचा हुआ तो है बाबा। जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, नहीं कर पाए, मारा 2 मिनट में ठीक कर दिया। ठीक कर दिया भैया। लेकिन ठीक करे के बाद साल सुहरौतो रहा यार। का सुरावत रहा, हमका लागत ये साला छीनरा है यार। चिंतरा है कि बन बिलरा है साहब। लेकिन राजकुमारी को ठीक करने के बाद महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दिया। आपके मुंह में कालिक लग गया सारे। ओके मुंह बन गया जैसे लंडूस बांधर। कौन बांधर? लंडूस। लंगूर यार। खौरियान बहुत जोर है। खौरियान तो है साहब। लग जाओ, जो भी होगा खुद बताएंगे। वो देखो घोड़ा से आ रहे हैं, घोड़ा ही नहीं आ रहा है। लग जाओ, चला रहा। शिवाई ये क्या है? जल्दी मानी करियो। हूँ हाँ, हम लागे तुहार शिवाई देखा तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहते थे, क्या हो गया? शिवाई मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी दीक्षा कभी ठीक हो जाए। क्यों नहीं चाहते थे? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। अच्छा मान लीजिए वो बिस्तर पे मर गई तो तुम्हारा क्या फायदा होता? बहुत बड़ा फायदा होता। आवाज फंस रही यार, घुग्गी चिटकी है। शिवाई अगर राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी और एक दिन इस
तत्व और ताज का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। यानी यहाँ का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री बखलंडी चले कुत्ते हराम खोर, तेरी इतनी बड़ी औकात। रंडी सिंह बोल रहा, साहब का नाम महामंत्री श्रीमती रंडी सिंह। रंजीत सिंह होता, लेकिन आज सिपाही हमारे अरमानों पे पारी फिर गया है। और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? इन सबों का जिम्मेदार ये है। कौन है? बोलो बोलो, कौन है? कौन है सबों का जिम्मेदार? और इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलवीर सिंह है। कैसे? सिपाही अगर बलवीर सिंह महाराज और राजकुमारी को उस बाबा के पास नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन सिपाही बलवीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं जब तक उसकी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देख कि आज के बाद रंजीत सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता है। कौन सा चाल, कैसा खेल? सुनो हमारी बात। तो सेना पथ पे है पड़ा महाराज को सेना पथ पे है पड़ा महाराज को ना, और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। सिपाही जब तक कि बलवीर सिंह की खुशियों में आग नहीं लगा दूंगा तब तक रंजीत सिंह चैन की सांस नहीं लेगा। देख कि आज के बाद रंजीत सिंह के रास्ते बदल जाएंगे और बलवीर सिंह जब तक तेरे खानदान का साले विनाश नहीं कर दूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आएगा। इसे सिपाही कि जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है और एक दिन उसी से उसे मरवा ना दिया तो समझ ले कुछ भी ना किया। तो एक मतलब अब तुम वही बबौना से मरवाई हो। क्या रे? राजकुमारी का? तो चले ऐसा बोल। ऐसा तो बोलता हूँ। सिवाई हम चलेंगे सबसे पहले उसी बाबा के पास और बाबा से हम दोस्ती का हाथ मिलाएंगे और उसे दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि एक दिन महाराज और बलवीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। इसे आओ चलते हैं हम कल्याण बल बाबा के पास। आओ हमारी तुम देखो सारे दोखी का। हाँ देखा तो सारे जोकी का। कितना लंबा प्लान बनाए। प्लान नहीं कहीं भूई प्लान बनाए। प्लान यार ये साला राजा बने विदु बरान। राजा नहीं रो बनी। सकल का नहीं देखत कहा महाराज और कहा या साला बसुला। बसुला सारा थौड़ा है। कहा महाराज और कहा या साला हुक्का ना सार छिला माए। वही नियात कहा कमल गट्टा के फूल, कहा सार कुकुर मुर्ता का फूल, कहा सोने के थरिया, कहा कंटे पर बकुला, कहा एक हकीकत, कहा एक पहेली और कहा राजा भोज का गंगू
और जा साले अब न मारो मिंटल फूट। ये क्या है रे? बीमारियां सही सारी बीमारियां साले तेरी दूर कर दूंगा। क्या बातें हो रही थी? बार किसकी बात हो रही थी? साले क्या बातें कर रहा था? ये सरऊ कहर रहे राजा बन गए, यहाँ सार खाऊ रहा, यही सार बस रहा तुम राजा बनी हो तुम्हारी मार सारे हमका न मारा करो, हमका मारो समझो गाभिन गाय। याद रखो, याद करो बगिया का जौने बबौना रहा था। अगर चले रणजीत सिंह के होते हुए किसी ने सम्राट बनने का ख्वाब तक देखा तो चले तुम दोनों को 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा। इस रणजीत सिंह से बगावत अपनी मौत को साले दावत है। इस रणजीत सिंह से बगावत करोगे तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। इसे हमारे खिलाफ नहीं चलना, नहीं तो जिंदगी खत्म। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं कल्याण बाबा के। ऐसी गलती की राम तेरी जबान खरीद कर साले कुत्तों को अब है घोड़ी चूतिया तो हमें पीछे कावा कर रहे। और तुम मंत्रिया के पीछे कावा कर रहे हो? अबे हम तो बहनिया कहीं घुस गए, लेकिन सार मुँह कलन बोल रहा। हम कहा था कि हुमक दे चला जाए, तो वही तो हम सोचत रहने यार कि अटका फटका हो तो हम पीछे सुमक दे अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुम कैला आ गयो। हम कहा डबल डोज रही तो पहुंच जाए। तुम जौन करा था ना एका हम कह के छोड़ दी, तुम छोड़ दे यही तब हम शुरू की है। तो तुम हमारे में शुरू कर रहे हो। और कहे लड़का घर ही तो सीखा था। अबे ये सिखाए वाली चीज है। और कहे सिखाए में तो ये नाश हो जाए। नाश न हो यार, आबाद हो। आबाद के एकदम बर्बाद हो। तुम यार आदमी सही नहीं ना कहे हो यार। मंत्रिया का हुरे का सारे का पूरी का तुम इशारा नहीं हो यार। काहे? अगर तही इशारा कह दे तो ना हाँ तो बच्चा का वो भागलपुरी फाइट मार देना कि 2.5 पौने 3 सवा 500 ग्राम खून भक भक फेंकते। वही लाए के पैदा भयो कहे आवाज है के खड़े खड़े मरवाए ली हो। ठीक है आए ये अकेले मरवाओ, हम खड़े होके देखी। हम मरवाए तो हूँ मरवाओ। हम तो सोचा है कि नीक लागा रही मरवाओ। अच्छा नीक लागो जगह दो मरवा मरवा लिए यार। चलो नहीं कहूँ कैसे आवाज है दे तो आँखियों निकल आई। और हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा। फिर भी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं और हमका तो हमें ससुराल वाले भी जा रहे हैं। एकदम उस हिंदी के पहाड़ा बोला दी कहना है। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों, हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने, हमें तो लूट लिया। ये आगे
हमारे बड़े भाई बटखरा ड्राइवर मानिए बटखरा ड्राइवर, ये आज की तरफ से हम दोनों भाइयों के लिए भगवती प्रसाद, आप शनिराज निवासी हैं, ये हम दोनों भाइयों के लिए 10-10 रुपए मिलाकर 20 रुपए के नाम धन्यवाद है। सिपाही जी महाराज। देखा तुमने, बलबीर सिंह के कहने से मैं बाबा कल्याणी मल के पास अपनी बेटी को लेकर के गया। जी महाराज। और आज हमारी बेटी ठीक हो गई है। क्यों नहीं महाराज? काश अगर रंजीत सिंह के कहने से मैं बाबा कल्याणी मल के पास नहीं जाता तो हमारी बेटी कभी ठीक नहीं होती। नहीं होती महाराज। सिपाही महाराज, हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं महाराज, आज आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हैं हुजूर, जो राजकुमारी ठीक हुई है। ठीक है सिपाही, हम बलबीर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। तशरीफ रखिए महाराज। अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं कि राजकुमारी जी ठीक हो गई हैं। हाँ बलबीर सिंह, इजाजत है बलबीर सिंह, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी दीक्षा ठीक हुई है। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब माँ काली की कृपा है और बाबा का आशीर्वाद है। बलबीर सिंह, तुम अपने बंगले जाकर के अपनी बीवी बच्चों से ये खुशखबरी सुनाना चाहते हो। खुशखबरी सुनाने के बाद तुम ये याद रखना कि इस समय सीमा खाली है, सीमा बॉर्डर पर कोई नहीं है। विशेष तौर से तुम अपनी बीवी से मिलने के बाद शीघ्र ही सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। सिपाही, तुम हमारी प्रजा का ख्याल रखना, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। तेरे दिल की दुनिया, तेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बेटा दीप, ये बताइए कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए? माँ, आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? सॉरी मम्मी। बेटा दीप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ।
अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो, और फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। और ये आगे सर्वसम्मानित मनीष अवस्थी और मुन्ना अवस्थी, यही ग्राम सभा निवासी, इनकी तरफ से सीन को देखते हुए 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। माँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर कहीं भी जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेकर जाऊंगा माँ। हाँ बेटा, लेकिन बेटा माँ एक बात मेरी समझ नहीं आती। कौन सी बात? आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे डैडी ने ना तो फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपने ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ मम्मी, ये बात तो सही है। जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं तो हमारा तुम्हारा कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं। आज कई दिन हो गए हैं और ना तो पापा ने फोन किया है और ना ही कोई हमारा हाल समाचार दिया है। ठीक है, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर फोन आता तो ठीक है, अगर फोन नहीं आता तो हम पापा के पास फोन मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे कौन ऐसी बात हो गई जो उन्हें फोन करने तक कभी समय नहीं मिलता है। क्या बात है, माँ बेटी बहुत बातें करते हो। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में? और आपको याद किया, आप बंगले पर उपस्थित हो गए पापा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम हमारे ना रहने के बाद मेरी बात तो होती। और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूं स्वामी जी, जिसे सुनकर माँ बेटी खुश हो जाओगे। कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं, यार हम लोगों को भी बताइए। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी हो गई? हाँ, लेकिन स्वामी जी, राजकुमार जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई, मैं जानना चाहती। इसी आसाम राज्य की पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहे थे। जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों ने कहा मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूँ। उन लोगों के साथ वहां पहुंचा तो वहां का नजारा क्या देखा कि हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। लोग अपनी अपनी फरियादें सुना रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। ये नजारा देखकर मैं दंग रह गया और यही बात जाकर महाराज के समक्ष पेश किया और महाराज की बेटी वह महाराज को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया और राजकुमारी ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए। पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं और बाबा का नाम ले रहे हैं। कोई बुलेट से आ रहा है तो कोई किस गाड़ी से आ रहा है, वहाँ चहल पहल है। लेकिन स्वामी जी, इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती। बोलो, क्या कहना चाहते? स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, चल के माता का दर्शन करा दीजिए।
साथ लेकर आप भी चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूँ और बाबा जी से अपने बेटे के हाथ रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। यानी तुम माँ काली के दर्शन करना चाहती हो जी स्वामी। और बाबा से जानकारी करोगी कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। जी ये तो खुशी की बात है। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ उजर, जानना चाहेगी क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ उजर। चलूं बाबा की डिगना करूं कुछ जब ये बात है तो चलो आज ही हम बाबा के पास चलेंगे और जानकारी करूंगा कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। बेटे तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा इस वक्त आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ पापा। बेटा इस वर्ष क्लास में हर बच्चों से तुम्हें फर्स्ट नंबरों से पास होना है। पापा अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर। और मैं यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी का नाम इस असम राज्य में रोशन हो रहा है, वैसे मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन देश का सच्चा सिपाही बनूं और देश की रक्षा करूं। पापा शाबाश बेटी, अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है हाँ जरूर कामयाब हो जाओगे। चलो माँ के साथ आओ।